अब हम ब्रिक्स को एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर स्टडी करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐड की गई और जिसमें ब्रिक्स भी है, सार्क भी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक जो ऐड किया गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट हो। ब्रिक्स, सार्क, रशिया और इजराइल को जो आपके यहाँ ऐड किया गया है वहां से पॉसिबिलिटी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की ज्यादा है, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी वहां से बहुत कम है। जैसे ब्राजील एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ना तो सीबीएसई ने आपको ये कंटेंट दिया और ना ही, देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप एज अ पावर शो करते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स आपको दिखाने पड़ते हैं जो नहीं दिखाए गए। लेकिन नई नई चीज़ों के बारे में हमें जान लेना चाहिए और ब्रिक्स इतना ही है, ब्रिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम ब्रिक्स को देखते हैं, थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। 2001 में जिम ओ'नाइल ने ये टर्म कॉइन की थी ब्रिक्स। 2006 में ब्रिक बनता है, BRIC, ब्रिक। रशिया के अंदर ब्रिक बनता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम देखेंगे कि किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के इन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद 2009 में यहां ब्रिक में एंट्री होती है साउथ अफ्रीका की और ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक्चुअली में एक एक्रोनिम है 5 कंट्रीज के लिए: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2009 में बनता है साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका ज्वाइन करने के बाद। और अब हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके रहे। देखिए, सबसे पहला क्या था कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात थी, पॉवर्टी एलिवेशन की बात इन्होंने की। इन्होंने क्या किया कि हम लोग म्यूचुअल बेसिस के ऊपर कुछ काम करेंगे, सभी लोग मिलकर के ऐसे काम करेंगे और उनका जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे, हम कंपटीशन को अवॉइड करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर हम कंपटीशन को अवॉइड करेंगे क्योंकि कंपटीशन से मनभेद आ जाते हैं और लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे की ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ऐसे प्लान्स बनाएंगे जिसमें हमारा फायदा ना हो बल्कि सभी मेंबर कंट्रीज का भी फायदा हो। नॉन इंटरफेरेंस, हम किसी की इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। 6th, म्यूचुअल इक्वालिटी, यानी कि कोशिश करेंगे हम कि सभी की आवाज जो है वो बराबर रखी जाए। हालांकि ये अचीव नहीं कर पाए वो ढंग से और आगे हम चल के देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण अनइक्विटेबिलिटी भी है। देखिए, नॉन इंटरफेरेंस का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो जाए, उस पर चाइना कुछ नहीं बोलता क्योंकि आपको सिंपल सी बात है कि आप ब्रिक्स के मेंबर हैं और ब्रिक्स की ये पॉलिसी है कि आप इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ना इंडिया ने उइगर मुसलमानों के साथ चाइना क्या कर रहा है उस पर कुछ बोला, तो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या बना? अनइक्विटेबिलिटी, यानी कि यहां के मेंबर, आप देखिए, चाइनीज इकोनॉमी ब्राजील की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, आपकी साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। अनइक्विटेबिलिटी है, चाइना अपना डोमिनेंस हर जगह दिखाने की कोशिश करता है। इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग हैं। कुछ जो प्रेशियस, जहां से बहुत अच्छी चीजें, हम लोग क्या बेच रहे हैं? हम लोग बेच रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। और चाइना क्या बेच रहा है? चाइना बेच रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और आपको पता है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्राइसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस से ज्यादा होती हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिट में है। दूसरा, इंडो चाइना टेंशंस। देखिए, ये तो एक मेजर, जैसे आपने सार्क में देखा ना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो टेंशंस हैं, इंडो चाइना टेंशंस, चाइना डोकलाम वाले इशू पे ले लें, आप लद्दाख वाले इशू पे ले लें, तो इंडिया चाइना के मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो भी ब्रिक्स को थोड़ा सा जो है ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि अरे क्या चल रहा है, मेंबर्स ही आपस में लड़ रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए, हम सबसे पहले इसकी इकोनॉमिक पावर को थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इन 5 कंट्रीज में, यानी ब्रिक्स नेशंस में वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन और वर्ल्ड जीडीपी का 30% शेयर इनका है।
दूसरा, 2014 में ब्राजील में एक समिट हुई, फोर्टालेजा समिट, जहां पर इन्होंने डिसीजन लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्टैब्लिशमेंट पे। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, चाइना में। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम था कि अपने जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स मेंबर्स हैं, उनको जब भी पैसे की जरूरत है तो उनकी हेल्प के लिए उनको मॉनेटरी असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करना। तीसरा, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। फोर्टालेजा समिट में ही कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट हुआ। इन्होंने क्या किया कि हम सब जो है कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर जो है एक पूल यानी कि कलेक्ट करेंगे, आपस में अपनी साइड से जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी $100 बिलियन। और जो इन केस ऑफ क्राइसिस हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, किसी भी नेशन में अगर क्राइसिस होता है तो हम यहां से हेल्प ले पाएंगे। तीसरी बात यह है कि ब्रिक्स में अगर आप देखें तो रशिया, इंडिया और चाइना तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। 2 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर हैं। तो ये इसकी मिलिट्री पावर भी हो गई और ये इसकी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर हो गई। स्टैंडिंग आर्मी ऑफ मोर देन 30 लैक्स, देखिए अराउंड 23 लैक्स चाइना की आर्मी है, प्लस 13 लैक्स 36 तो यही हो गया, और 6 to 7 लैक्स की रशियन आर्मी है। तो हम एक मोटा मोटा लिख देंगे कि स्टैंडिंग आर्मी है इनके पास 30 लाख से ज्यादा की। इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, यानी कि लंबी दूरी की, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मार करने वाली मिसाइल्स इनके पास है। दे आर इक्विप्ड कि अपने यहां रहते रहते दूसरे देशों को जो है अगर इनको थ्रेट होता है तो उनको चैलेंज कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कलेक्टिव वॉइस, देखिए कलेक्टिव वॉइस, इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है कलेक्टिवली, एक तो कोई बात एक आदमी बोले, एक 5 आदमी कोई बात बोले तो फर्क होगा। तो इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिमांड की रिफॉर्म्स। ब्रिक्स से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। ब्रिक्स की 2 डेट्स 2006, 2009, और इसकी संभावना है कि इसकी लेटेस्ट मीटिंग, हालांकि लेटेस्ट मीटिंग हुई लेकिन ऑनलाइन हुई, वो ऑफलाइन नहीं हो पाई 2020 में ही। आपकी जो 11th समिट है, 12th समिट ऑनलाइन हुई लेकिन 11th समिट 2019 में हुई। इसकी एनुअल समिट्स होती हैं, एनुअल समिट्स, एंड इन एनुअल समिट्स में क्या है, हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट मिलते हैं। 2019 में ब्राजील में हुई और उसको चेयर किया ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो ने। ये ब्रिक्स है और इसे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको याद कर